Assalamu alaikum दोस्तों, welcome to Teleconcept. In this video we were going to discuss about how to apply CSS MPT test on FPSC website. सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेनी है और यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक करना है और स्क्रॉल डाउन करके इसको आपने क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है डेस्कटॉप साइट को। इसके बाद हमने सर्च बार में सर्च करना है fpsc.gov.pk। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, हमने इसको क्लिक कर देते हैं। कुछ इस टाइप की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। हम ये सेकंड वाला ऑप्शन हमने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर तो आपने पहले भी अप्लाई कहीं किया हुआ है FPSC की वेबसाइट पे तो आप इधर लॉगिन करेंगे। तो अगर हम देखें इधर न्यू यूज़र लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक कर देते हैं। अप्लाई करने से पहले इस नोट को ज़रा रीड कर लीजिएगा। सामने उसका क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि ये जो हमारे पास मैट्रिक सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा है हमने वही लिखना है। लॉगिन के बॉक्स में हमने कैपिटल लेटर्स लिखने हैं या फिर 0 से 9 डिजिट्स भी अलाउ हैं। आपने यहाँ पर पासवर्ड लगाना है। याद रखें ये अपनी तरफ से आपने कोई भी पासवर्ड लगाना है, किसी ख़ास जीमेल वगैरह का कोई पासवर्ड ये नहीं होगा। नीचे दोबारा रीटाइप कर देना है। आपने अपनी ईमेल प्रोवाइड कर देनी है। उसके बाद आपने CNIC नंबर लिखना है। यहाँ पर आपने ये वेरिफिकेशन कोड ये ऊपर वाला लिख देना है और लॉगिन दोबारा हमने इसको अप्लाई कर देना है। तो इधर आप क्रिएट या अपडेट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ आपने सबसे पहले अपना नेम लिखना है, नीचे फादर नेम है। उसके बाद अगर आप फीमेल मैरिड हैं तो आपने अपने हस्बैंड का नाम लिखना है नीचे। इसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से मेंशन कर लेनी है, इसको क्लिक करके। उसके बाद नीचे आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। तो इधर मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के लिए लिखकर नीचे हमारे पास आ जाएगा जेंडर, उधर मेल एंड फीमेल एंड ट्रांसजेंडर वगैरह आपने अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसी तरह नीचे मैरिटल स्टेटस आपने लिख लेना है कि आप मैरिड हैं या सिंगल हैं। नीचे आपने पोस्टल एड्रेस लिख लेना है, यानी कि आपके करीब का जो भी पोस्ट ऑफिस है आपने इधर सारा उसका पता लिख लेना है। इसी तरह नीचे आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिख लेना है। उसके नीचे है डोमिसाइल। डोमिसाइल आपका यानी कि किस सूबे का है वो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, मेंशन कर देना है। इसी तरह नीचे डिस्ट्रिक्ट है आपका किस शहर का है तो उसको आपने मेंशन कर देना है सिलेक्ट करके। नीचे आपने अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करनी है। इसी तरह नीचे आपने अपना इधर सेल नंबर प्रोवाइड करना है। ये ऊपर वाले 2 बॉक्सेस अगर आप स्किप भी कर दें तो कोई यानी कि इशू नहीं है। याद ये रखना है कि जो स्टेरिक वाले साइन है, ये जो रेड कलर के नज़र आ रहे हैं हमें, इसे हमने लाजमी फिल करना है। उसके बाद नीचे CNIC नंबर इधर हमने अपना लिखना है और नीचे एज नो रिलैक्सेशन हमने कर देना है। अगर तो हमारी एज 30 ईयर से कम है तो हमने इसको अप्लाई कर देना है। अगर हमारी एज 30 से अबव है और गवर्नमेंट अगर सर्वेंट है तो हम इनमें से यानी कि वो करेंगे, उस हिसाब से वो एज रिलैक्सेशन है 2 ईयर एक्स्ट्रा है। तो हमारे पास लास्ट पे हमने इधर नो क्लिक कर देना है और इधर इसको अपडेट के लिए क्लिक कर देना है। इससे पीछे जो हमने प्रोवाइड की है अपनी इन्फॉर्मेशन वो असल में ये थी एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। अब हमारे पास पोर्शन आ गया है अपलोड फ़ोटो का। तो यहाँ हमने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो इधर हमने क्लिक कर लेना है चूज़ फाइल के ऊपर। जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारी गैलरी में ले जाएगा जहाँ से हमने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। याद रहे कि जो पिक्चर है वो 30 KB से कम हो। अगर आपकी पिक्चर 30 किलोबाइट से ज़्यादा है तो आप इमेज कन्वर्टर ऐप डाउनलोड करके उसकी साइज़ को रिड्यूस भी कर सकते हैं। बाद में इसे आप यहाँ से फिर चूज़ करके और इस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा अपलोड के ऊपर। तो आप जब हम ये एजुकेशन वाली साइट के ऊपर आ जाएंगे तो सबसे पहले उधर लिखा हुआ है नेम ऑफ़ एग्जामिनेशन। आपने इधर लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने जो रिसेंट आपकी डिग्री है आपने सबसे पहले वो मेंशन करनी है। उसके बाद आपकी CGP क्या आई है वह उसे मेंशन कर सकते हैं, या फिर डिवीजन क्या है या फिर ग्रेड क्या है उसको आप मेंशन कर देना है आपने। उसके बाद लास्ट नीचे है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो इंग्लिश पहले से सिलेक्ट है। अगर यानी कि हमने इंग्लिश मीडियम पढ़ा हुआ है तो इधर वो इंग्लिश सिलेक्ट है, आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे है बोर्ड, यूनिवर्सिटी या एग्जामिनिंग बॉडी हैं HEC फैसलाबाद या फिर लाहौर, गुजरांवाला, जो भी आप लिख सकते, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन के तहत हमने इधर इसको कंप्लीट किया हुआ है। उसके बाद नीचे हमने यूनिवर्सिटी लिखनी है कि हमारी वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, यानी कि वो लोकेशन क्या है। इधर पहले लोकेशन उसने पूछी हुई है तो जिस भी शहर में आपने वो लिख लेनी है। नीचे डेट
फ्रॉम डेट टू डेट, यानी कि आपने कब यूनिवर्सिटी वो ड्यूरेशन कब से स्टार्ट हुआ और कब उसका एंड हुआ, और उसके लास्ट पे इधर है कि रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट था। इनमें अक्सर ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम कब यानी कि यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुए थे और कब एंड हुए, तो इन दोनों में इतना इशू नहीं होता। लेकिन ये लास्ट वाला लाजमी आपने करेक्ट मेंशन करना है, रिज़ल्ट डिक्लेरेशन। अगर आपने बैचलर पाकिस्तान से किया है तो आर के ऊपर टिक कर देंगे, अगर आपने एमबीबीएस किया हो तो एम के ऊपर टिक कर देंगे, अगर आपने फॉरेन कंट्री से कुछ भी डिग्री हासिल की हुई है तो आप एफ़ के ऊपर क्लिक कर देंगे। नीचे आपने जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर टिक कर देना है, यानी कि वो लिख लेने हैं कौन किस में किया है आपने। इसी तरह नीचे अगर आपको अकेडमी कोई अवार्ड दिया गया है तो आप इधर मेंशन कर सकते हैं, वैसे इधर स्टेरिक साइन नहीं लिखा हुआ तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इधर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोबारा ये वैसे का वैसे ही इधर शो हो जाएगा, यानी कि अभी आपने एक अपनी जो डिग्री है वो अभी आपने प्रोवाइड की है। इसके बाद आप उससे कम यानी कि अगर आप उसके बाद इंटरमीडिएट आप इधर लिख देंगे, उसके के हिसाब से ग्रेड डिवीजन सारी चीज़ें आपने सारी वैसे ही आपने फिल आउट करनी है। फिर आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है तो फिर 2 डिग्रीज आपकी आ जाएंगी। इसी तरह उसके बाद आपने मैट्रिक का इधर करना है, तो मैट्रिक तक आपके हमारे पास 3 आ जाएंगी, तो आपने मैक्स ये 3 कर लेनी है। वैसे इधर मैक्सिमम 5 का भी ऑप्शन है, यानी कि 5 तक हम प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपने सेव करना है, आपके ऊपर यही स्क्रीन बार बार मेंशन हुई आ जाएगी। तो जब आप कर लेंगे अपनी, उसके बाद आपने ये लास्ट वाले के ऊपर जाना है, यानी कि डिसेबल्ड कैंडिडेट्स। जब आप डिसेबल कैंडिडेट के ऊपर आ जाएंगे तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। अगर तो आपको कोई डिसेबिलिटी है तो आप इधर आप मेंशन कर देंगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल आप लिख देंगे। अगर नॉट एप्लीकेबल है तो उसके बाद आपने इसको टिक कर लेना है फर्स्ट वाले को और अपडेट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास कुछ इस टाइप की वेबसाइट शो हो जाएगी। इसके बाद आपने अप्लाई फॉर सीएसएस के लिए क्लिक कर देना है। इस टाइप की वेबसाइट शो हो जाएगी। उसके बाद आपने इधर अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जब आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको दोबारा वो कंप्लीट डिटेल के ऊपर ले जाएगा, जिसमें आप वो आपको कहेगा कि आप एक बार इसको रीड कर लें, कोई चीज़ मिस तो नहीं है। अगर मिस है तो कैंसिल कर कर आप उसे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसके कंफर्म करके अप्लाई कर सकते हैं।